का नाम अमेरिका के अरबपति उद्योगपतियों में शुमार है। 2020 में फोर्ब्स पत्रिका के 400 उद्योगपतियों की सूची में उन्हें 177वां स्थान हासिल हुआ था। मार्क के नाम पर 2 वस्तुओं के पेटेंट भी हैं। इसके अलावा वो अमेरिका के नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के डलास मैवरिक्स के मालिक हैं। यही नहीं, 29 एंटरटेनमेंट कंपनी में उनके अच्छे खासे शेयर हैं और AXS टीवी के अध्यक्ष भी हैं। मार्क ABC रियलिटी टेलीविजन सीरीज शार्क टैंक के मुख्य निवेशकों में से एक हैं। मार्क क्यूबन का बचपन भी काफी संघर्षों से भरा रहा है। उनका जन्म 31 जुलाई 1958 को अमेरिका के पेंसिल्वानिया के पिट्सबर्ग में हुआ था। उनके पिता गाड़ियों के सीटों को मरम्मत करने का काम करते थे। मार्क क्यूबन को बचपन से ही काम करना पड़ा। जब वो 12 साल के थे तो उन्हें बास्केटबॉल शू खरीदने के लिए कूड़े की थैली तक बेचना पड़ा। इसके बाद अपना खर्च चलाने के लिए उन्होंने टिकट और सिक्के तक बेचे। चमत्कार तब हुआ जब 16 साल की उम्र में उन्होंने एक अखबार निकाला और उसे प्रसिद्धि इसलिए मिली क्योंकि उस वक्त पिट्सबर्ग पोस्ट गजेट हड़ताल चल रही थी। यहाँ से मार्क रुके नहीं और पूरी कोशिश के साथ पढ़ाई के साथ बिजनेस भी जारी रखा। 1981 में उन्होंने केली स्कूल ऑफ बिजनेस से मैनेजमेंट में BA की डिग्री हासिल कर ली। उन्होंने BA की पढ़ाई के लिए केली स्कूल ऑफ बिजनेस को इसलिए चुना था क्योंकि वहाँ की ट्यूशन फीस कम थी। कॉलेज के दौरान ही उनके पास बार, डिस्कोलेशन और चेन लेटर जैसे कई कारोबार थे, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपने होम टाउन वापस लौट गए और मेलन बैंक में नौकरी करने लगे। नौकरी के साथ साथ मार्क ने मशीनों और नेटवर्किंग का अध्ययन जारी रखा। 1982 में मार्क टेक्सास के डलास शहर में आ गए, जहां उन्होंने बार टेंडर के रूप में नौकरी शुरू की। इसके बाद उन्होंने एक बिजनेस सॉफ्टवेयर के लिए सेल्स पर्सन के रूप में काम किया, जहां से उन्हें इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने एक क्लाइंट से मुलाकात की थी और उसे अपना सॉफ्टवेयर बेचने की कोशिश की थी। नौकरी से निकाले जाने के बाद मार्क ने अपनी खुद की कंपनी माइक्रो सॉल्यूशंस शुरू की, जिसमें उनके पुराने ग्राहकों ने खूब मदद की। माइक्रो सॉल्यूशंस कंपनी शुरू में एक सिस्टम इंटीग्रेटर और सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनी थी। इसके बाद कंपनी ने कार्बन कॉपी, लोटस नोट्स और कंप्यूसर्व जैसे प्रौद्योगिकियों भी शामिल की। मार्क की कंपनी माइक्रो सॉल्यूशंस दिन दुनी रात चौगुनी की गति से तरक्की के नए मुकाम हासिल करती गई। हालांकि मार्क क्यूबन ने 1990 में अपनी कंपनी को कंप्यूसर्व को बेच दिया। इसके बाद मार्क ने अपने कॉलेज के सीनियर के साथ 1995 में ऑडियोनेट कंपनी ज्वाइन की। इसके अलावा मार्क इंडियाना हुजियर कॉलेज की बास्केटबॉल टीम और एक सर्वर और ISDN लाइन से वेबकास्टिंग से भी जुड़े रहे। 1998 में ऑडियोनेट कंपनी ब्रॉडकास्ट.com हो गई। 1999 में ब्रॉडकास्ट.com ने पहली बार विक्टोरिया सीक्रेट फैशन शो का लाइव टेलीकास्ट किया था। यही वो साल था जब .com सेक्टर में बूम आया था और याहू ने $5.7 बिलियन में ब्रॉडकास्ट.com को खरीद लिया। ब्रॉडकास्ट.com की बिक्री के बाद मार्क ने याहू से प्राप्त शेयरों को बेचकर 1999 में ही $40 मिलियन में गल्फ स्ट्रीम V जेट खरीदने के बाद गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मार्क को सबसे बड़े एकल ई-कॉमर्स लेनदेन का श्रेय दिया। क्यूबन ने अपने सीनियर के साथ काम जारी रखा और फिल्म और वीडियो के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया और कंपनी का नाम रखा 2929 एंटरटेनमेंट। 24 सितंबर 2003 को मार्क की कंपनी ने 58 आर्थो मूवी थिएटरों की एक पूरी श्रृंखला खरीदी, जिसके बाद उसे लैंडमार्क का नाम दिया गया। इसके अलावा टीवी शो स्टार सर्च को नए रूप में पेश किया। मार्क की AXS टीवी ने पहली बार HD सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। इसके बाद मार्क क्यूबन रुके नहीं और लगातार तरक्की हासिल करते रहे। 2018 में फोर्ब्स ने धनी लोगों की सूची में मार्क को 190 का स्थान दिया।
मार्क क्यूबन ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी काम किया और उन्हें अच्छी खासी पहचान भी मिली। ये सब कुछ हुआ मार्क क्यूबन की मेहनत और लगन के साथ हार न मानने वाले जज्बे से, क्योंकि जिस माहौल में मार्क का जन्म हुआ था वहां से उन्होंने अपनी बदौलत वो मुकाम हासिल किया जो आसान नहीं था। लेकिन अपनी काबिलियत से वो आगे बढ़ते गए। मार्क की तरक्की का सिलसिला अभी रुका नहीं है, वो लगातार बुलंदियों की ऊंचाइयां छूते जा रहे हैं।